हेलो फ्रेंड्स, आई एम उत्कर्ष पांडे फ्रॉम लीगल स्वामी। किसी भी क्रिमिनल केस को लेते ही सबसे पहला और जरूरी टास्क आता है जमानत का, यानी कि बेल का। अक्सर नए वकील या हमारे कुछ वकील साथी अपनी बेल एप्लीकेशन को एक सेट पैटर्न में तैयार करके रखते हैं। उसमें कुछ फैक्ट्स डाल देते हैं, कट कॉपी पेस्ट करते हैं और वो एप्लीकेशन प्रेजेंट कर देते हैं और वो डिसमिस हो जाती है। लेकिन जनाब, एक बात को समझिए कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और सिर्फ फैक्ट्स लिखने से आपको बेल ग्रांट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजमेंट्स को अपनी बेल एप्लीकेशन में मेंशन कर दिया तो आपकी जो बेल ड्राफ्ट हुई है वो एक ब्रह्मास्त्र बन जाएगी। आज इस वीडियो में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के वो 5 शानदार और धमाकेदार जजमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको अगर आपने अपनी बेल एप्लीकेशन में शामिल कर लिया तो जज साहब आपकी दलीलों को सुनेंगे भी और हो सकता है कि आपके क्लाइंट की जमानत की राह काफी आसान हो जाए। डायरी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि ये 5 जजमेंट्स आपकी क्रिमिनल प्रैक्टिस को बदलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जजमेंट नंबर 1 से। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद 1977, बेल नॉट जेल। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहे हो अंडर सेक्शन 436 या 438 ऑफ दी सीआरपीसी, तो उसमें सबसे पहले इस जजमेंट का जिक्र करिए, चाहे तो ग्राउंड्स में चाहे अपने फर्स्ट पैराग्राफ में। ये आप जरूर मेंशन करिए इस जजमेंट को, क्योंकि इसमें जस्टिस कृष्णा साहब ने ये साफ कहा था कि किसी भी व्यक्ति को उसका ट्रायल पूरा होने से पहले जेल में सिर्फ इसलिए नहीं रखा जा सकता क्योंकि सजा देनी है। जेल भेजना केवल तब होना चाहिए जब बहुत ज्यादा मजबूरी हो। अदालतों को ये जजमेंट इस बात का भी ध्यान दिलाता है कि राइट टू हैव लिबर्टी हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है। हमें आज़ाद रहने की पूरी आज़ादी है, हमें आज़ाद रहने की पूरी छूट है। अब आते हैं जजमेंट नंबर 2 पे। कई बार कोर्ट्स ये कह के बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती हैं कि भैया देखिए अपराध बहुत गंभीर है, तो उनको ये जजमेंट दिखाइए। संजय चंद्रा वर्सेस सीबीआई 2012, वो 2G स्कैम वाला केस जो आपने सुना होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें सिर्फ ये कहकर कि अपराध बहुत गंभीर है बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकती। अपराध गंभीर होने के साथ साथ आपको ये 3 बातें और देखनी है। नंबर 1, क्या आरोपी के भागने का खतरा है। नंबर 2, क्या वो गवाहों को डरा सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। नंबर 3, ट्रायल पूरा होने में कितना समय लगेगा। अगर आपकी बेल ड्राफ्टिंग में ये 3 चीजें लिखी हैं कि आरोपी एक प्रतिष्ठित समाज का है, उसके भागने का कोई खतरा नहीं है और ट्रायल लंबा चलने वाला है, तो यह जजमेंट आपके बहुत काम का है। ये आपका पड़दा भारी कर सकता है और बेल मिलने के 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। जजमेंट नंबर 3 आज के समय का यह सबसे हॉट और सबसे ज़रूरी पढ़ा जाने वाला जजमेंट है, खासतौर पे जहां पे सज़ा 7 साल से कम की है, जैसे 498A, धोखाधड़ी या छोटे क्रिमिनल केसेस। उनके लिए ये जजमेंट एकदम रामबाण उपाय है। जजमेंट का नाम है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो जजमेंट हुआ था 2014 में। इसका एक सप्लीमेंट्री जजमेंट भी है, जिसको शॉर्ट में बुलाते हैं एसके अंटिल। इसका पूरा नाम है सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई 2022। अगर आपके क्लाइंट को पुलिस ने बिना किसी नोटिस के अंडर सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी या बिना किसी ठोस कारण के गिरफ्तार कर लिया है, तो पुलिस की मनमानी पे ये जजमेंट सीधा हथौड़ा है। सत्येंद्र कुमार अंटिल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेल को कैटेगरी में बांट दिया और साफ कर दिया कि अगर आरोपी ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट किया है तो उसे गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप अपनी ड्राफ्टिंग में, अपनी बेल में ये जरूर लिखिए कि अरनेश कुमार और सत्येंद्र कुमार अंटिल की गाइडलाइंस का पूरा उल्लंघन किया गया है और मेरे क्लाइंट को अरेस्ट किया गया है। यकीन मानिए आप, 110% बेल ग्रांट हो जाएगी अगर अरनेश कुमार और एसके अंटिल के जजमेंट्स का उल्लंघन पुलिस ने किया होगा तो। अब बात करते हैं जजमेंट नंबर 4 की। ये जजमेंट विशेष रूप से बात करता है एंटीसिपेटरी बेल की। देखिए, अभी तक कुछ लोगों में यह भ्रम था कि एंटीसिपेटरी बेल कुछ सीमित समय के लिए मिलती है या जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो ये बेल खत्म हो जाती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुशीला अग्रवाल के केस में साफ कर दिया कि एंटीसिपेटरी बेल तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक ट्रायल चलेगा। बहुत सारी भ्रामकताएं थी कि एंटीसिपेटरी बेल सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। एंटीसिपेटरी बेल ड्राफ्ट करते समय इस जजमेंट को जरूर लिखें। सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली 2022, इसमें यह साफ कहा गया कि एंटीसिपेटरी बेल तब तक चलेगी जब तक ट्रायल चलेगा। चार्जशीट जमा कर देने से या कुछ सीमित समय के लिए एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं होगी। जी नहीं, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्लियर किया है कि एंटीसिपेटरी बेल टिल दी कंक्लूजन ऑफ ट्रायल
कंटिन्यू रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फिफ्थ जजमेंट, जो बहुत कम वकील अपनी ड्राफ्टिंग में इस्तेमाल करते हैं पर ये बहुत असरदार जजमेंट है। दाताराम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2018। इसमें जस्टिस मदन बी लोकूर ने स्टार्टिंग लाइन में ये कहा कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ही अनमोल है। मैजिस्ट्रेट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट सिर्फ इस बात पर नहीं कर देनी चाहिए कि पुलिस वाले ने लिख दिया है कि अपराधी बहुत ही ऐसे किस्म का है, जांच चल रही है, जांच प्रचलित है, मतलब डाउटफुल है। तो अगर डाउटफुल है तो सिर्फ इस डाउट पे कि पुलिस ने लिख दिया है और हमें इसकी बिल रिजेक्ट कर देनी चाहिए, रिजेक्ट मत करिए। आप अपना दिमाग लगाइए और ये सोचिए कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ही अनमोल होती है। अगर आप इस जजमेंट को अपनी बेल एप्लीकेशन में लिख देते हैं तो सामने वाले जज पे भी ये प्रेशर रहेगा कि अगर मैंने ये बेल रिजेक्ट करी है, कर रहा हूं, तो मुझे एक रीजन्ड ऑर्डर पास करना पड़ेगा। क्योंकि जस्टिस मदन बी लोकूर ने तो पहले ही कह दिया है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत अनमोल है, तो हम इसकी स्वतंत्रता क्यों छीन लें सिर्फ पुलिस के इतना लिख देने पे कि व्यक्ति या आरोपी संदिग्ध है, जांच प्रचलित है। नहीं नहीं, बेल दे दीजिए। ये जजमेंट नोट करिए, दाताराम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2018, जरूर मेंशन करिए अपनी ड्राफ्ट में। सो फ्रेंड्स, दीज वर द 5 जजमेंट्स। ये वो 5 जजमेंट थे जो मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी बेल एप्लीकेशन में डालेंगे तो देयर आर इनॉर्मस चांसेस कि पड़ला आपका भारी होगा। अब मैंने इन 5 के जो साइटेशंस हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, वहां आप जाइए, इसको नोट करिए, प्रिंट आउट निकालिए और पढ़िए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको रेवेन्यू कोर्ट में, हाई कोर्ट में, अपील में, रिट में आपको किसी भी तरह की लीगल असिस्टेंस की जरूरत है या आपको को काउंसिल की जरूरत है, तो नंबर दिया हुआ है नीचे, उस पर आप कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम आपसे बात करेगी और हम मिलकर आपके क्लाइंट को बेस्ट रिलीफ दिलाने में मदद करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, अपने साथी वकीलों को ये वीडियो शेयर जरूर करें, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं और धमाकेदार वीडियो के साथ आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद और कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।